1957 की एक ठंडी सर्द रात अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के पास घने जंगलों के बीच एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा मिला। बक्सा छोटा था, लेकिन अंदर कुछ ऐसा छुपा था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके अंदर था 4 साल के बच्चे का शव। न कोई कपड़ा, न कोई पहचान, बस एक सवाल, कौन था ये बच्चा, किसने इसे मारा और क्यों इस केस को कहा गया द बॉय इन द बॉक्स। आज हम जानेंगे उस खौफनाक सच्चाई को, एक ऐसी मिस्ट्री जो 65 साल बाद जाकर सुलझ सकी। 20 फरवरी 1957 की सुबह फिलाडेल्फिया के बाहर फैले फॉक्स चेज जंगल में एक शिकारी अपने जाल लेकर निकलता है। वो खरगोश पकड़ने आया था, पर जंगल की खामोशी में उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कहीं से कागज फटने या लकड़ी खिसकने की आवाज आ रही हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखता है, बिल्कुल सड़क किनारे झाड़ियों में अटका हुआ। पहले तो उसे लगा शायद किसी ने कचरा फेंका है, लेकिन जैसे ही उसने बक्से का ढक्कन खोला, उसके हाथ कांप गए। अंदर था एक छोटा बच्चा, सिर्फ 4 साल का, पूरी तरह ठंड से जमा हुआ और शरीर पर नीले निशान, जैसे किसी ने उसे बुरी तरह पीटा हो। वो शिकारी डर गया। वो जानता था ये कोई साधारण हादसा नहीं है। वो वहां से भागा, लेकिन पुलिस को बताने में 2 दिन लग गए। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि कहीं उस पर ही शक न हो जाए। 2 दिन बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जंगल के उस हिस्से को क्राइम सीन घोषित कर दिया गया। बच्चे का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। बाल काटे गए थे और शरीर ऐसे धुला हुआ था जैसे किसी ने जानबूझकर सारे सबूत मिटाए हों। पास में मिला बस एक कंबल और एक नीला कार्डबोर्ड बॉक्स जिस पर लिखा था जेसी पेनी बैसिनेट सेट, यानी कि एक बच्चे के पालने का डिब्बा। पुलिस को लगा शायद ये किसी माँ बाप का गुनाह है, लेकिन पहचान न होने की वजह से केस वहीं से एक रहस्य बन गया। जैसे ही पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद की, ये खबर आग की तरह पूरे फिलाडेल्फिया शहर में फैल गई। अखबारों के पहले पन्ने पर छपा, अननोन बॉय फाउंड डेड इन अ बॉक्स। लोगों ने इस बच्चे के चेहरे की तस्वीरें अपने घरों की दीवारों पर, दुकानों में, यहां तक कि बस स्टॉप्स पर भी लगा दी। कोई तो होगा जो इस मासूम को पहचानता हो। पुलिस ने 4000 से ज्यादा सुराग खंगाले। हर लापता बच्चे की रिपोर्ट चेक की, हर अनाथालय, हर डॉक्टर, हर कपड़े की दुकान तक पहुंच गई, लेकिन किसी ने भी इस बच्चे को नहीं पहचाना। एक अफसर ने कहा, जैसे कोई इस बच्चे को दुनिया से मिटा देना चाहता था। अब पुलिस के पास सिर्फ थ्योरीज बची। किसी ने कहा, शायद ये बच्चा किसी अनाथालय से भागा था। किसी ने कहा, गरीब परिवार ने भूख या गुस्से में मार दिया। तो कुछ ने कहा, शायद ये किसी अमीर घर का राज है जिसे छुपाने के लिए सबूत मिटा दिए गए। हर सुराग अधूरा निकला, हर शक गलत साबित हुआ। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे ये केस द बॉय इन द बॉक्स के नाम से अमेरिका का सबसे रहस्यमय केस बन गया। लोग उसे अमेरिका का अज्ञात बच्चा कहने लगे। पुलिस हर साल केस खोलती, नई टेक्नोलॉजी लगाती, पर जवाब हमेशा वही, अज्ञात। साल था 2022। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस ने सोचा, क्यों ना अब डीएनए टेस्टिंग से ट्राई किया जाए। बच्चे के बालों और हड्डियों से लिया गया डीएनए जीनोलॉजिकल डेटाबेस में मिलाया गया और आखिरकार 65 साल बाद एक मैच मिला। वो बच्चा था जोसेफ ऑगस्टस ज़ारेली। जोसेफ ऑगस्टस ज़ारेली, सिर्फ 4 साल का, जिसकी जिंदगी रहस्यमयी तरीके से छीन ली गई थी। अब उसके बारे में थोड़ी और जानकारी सामने आई। जोसेफ एक साधारण परिवार का बच्चा था, पर उसके जीवन में कुछ रहस्य और मुश्किलें थीं। कुछ अफसरों का मानना है कि शायद कोई परिवार का राज था जिसे छुपाने के लिए उस मासूम की जान ले ली गई। डीएनए से पहचान मिलने के बाद पूरे देश में लोगों ने राहत महसूस की। कम से कम अब तो पता चल गया कि यह मासूम कौन था। पर पुलिस के लिए सवाल अभी भी वही था, कातिल कौन था और क्यों उसने ये नासमझ और निर्दोष बच्चा मार दिया। कभी कभी कुछ कहानियां सिर्फ सुलझने के लिए नहीं होती, वो याद दिलाने के लिए होती हैं कि बुराई चाहे कितनी भी पुरानी हो, सच्चाई एक दिन सामने आती ही है। और यही थी द बॉय इन द बॉक्स की सच्ची कहानी।